चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है। भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोलो बात सही गलत है? भाई औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई। हाँ, बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं। बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ नहीं कर सकते? भाई कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई करेंगे इंशाल्लाह, भाई करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज्यादा बोलती है तो बोलने दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब अमीरुल मोमिनीन थे तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो बोलती, जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे तो पर्दा लगा हुआ है। तो वो बैठक में, बेचारे बैठक में रुके कि हजरत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे। तो उधर अंदर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही, खामोश सुन रहे हैं। तो आदमी सोचा कि अल्लाह हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे? इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए। वो शख्स बोला कि नहीं इनको सुनाने से फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले, वो आवाज दी, ओ भाई इधर किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। नहीं बोलो तो सही क्या बात है, बोलो तो सही क्या बात है। कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा खामोश बैठा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर्द कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ।
वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है। एक बात याद रखो, ओह बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो कि ती खाना बना वो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं बना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निरमा, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामीन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहुल आली ने, लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मौलवी साहब को ढूंढे कहे ढूंढे, आप खुद निकाह पढ़ाइए। आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहाँ से भागोगे? अरे मदरसे से कहाँ से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब सो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछता हूँ नहीं, बाकू यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों, और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रहे, बोले फला छे, कुयान पढ़ी रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ो, मौलवी साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी।
हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे, वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा, जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई। अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे, अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है। फिर वो जन्नत में ढूंढेगा। ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोलाओ इमाम साहब को, बोलाओ क्यान बोले छुआ भैये कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए, कान में अजान दे दिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, कान में अजान दे दिए। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा? बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से? फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा, फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई छुआ भैया, छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से, दादा से बोल, दादा दादा छे बैठो बारी घोरो बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है, आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलो, मुंह लाज लगाओ। मुझे नाम बताने में कैसी लाज? बोल ले बेटा की नाम चुक, बोल बोल बोल। बोले मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान केरा ख्याल को नाम रहे? बोले मोर दादो। कि तो तोर दादोर नाम की? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। ठीक है, वो लटकते रहे ती फटकते रहो। अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है, तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो, किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है, 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है, तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया। अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक VIP आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। कि वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा, कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वो निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है। आज 2 लाख टका लिए हो उधर से, वो जायज़ है? अरे वो जायज़ है। हाँ, मसाला देखो कैसे पूछता है, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे। एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा बिहा भैया, तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है
बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे। वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। मेरे नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमाबरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी। ए पैसा ये 100 रुपये नौजवान ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को मैं रख रहा हूँ। अभी तो लड़के की शादी हुई है, एक लड़के की शादी हो गई है, अब वो बारात, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी कमियां हैं मेरे भाई, बहुत सारी कमियां हैं। एक लड़की वाला एक ही लड़का, एक ही लड़की थी और बड़ा पैसा वाला था। पता चला कि एक लड़का एम.ए. करके आया, संस्कृत पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया बोलो? अरे बोलो ना भाई। संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चल तमिया। तो लड़का हाथ से निकले जावे गया। लड़के के बाप को तस्वीर दिखाया कि मेरी एकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलोगे हम दे देंगे। लड़के के बाप ने देखा, बोला हाँ मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दो। और बेटा भी देखा, बोला मुझे भी पसंद है, लड़की अच्छी थी। लड़की का बाप खुश हो गया कि चलो बेटी को पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई लड़के के बाप से कि समझी की लिवेन। बोला मोगनी पूछ, मोर बेटा जे भागे पूछ की लिवे नहीं लिवे। तो लड़का को सामने बिठाया, बोला गया बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत में बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो आया ना वो बोला कि फिर पूछ, संस्कृत बोलो हो, समझवा है तो। बोला मैं किस क्या समझूँ? फिर पूछा कि बेटा वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन? तो लड़का बोला ना। बोला भाई ये ना बोला कि हाँ बोला, तो समझे नहीं आ रहा। बोला फिर पूछ। बोला बेटा की ली वो फ्रिज ली, वो फ्रिज? तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल मियाँ की ली वो, मोर समझो नहीं वो खुले बोल। तो लड़का बोला या माँ। बात समझो तो सके, लड़का यामा लेवे, लड़का मोटरसाइकिल लेवे। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा करो, अहद करो, जलसा से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वो वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की या अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, ज़हन को हाजिर रखो। यहाँ पर निकाह लड़के का हो गया है, बस यहीं तक मैं मौलवी साहब की ज़रूरत में मैं बता पाया। अभी तो आगे और जाना है। इंतकाल कर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? दुआ, मर जाओगे कब्र में, मर जाओगे दफन कर देंगे, फिर तुम्हारे लिए बख्शो मगफिरत की दुआ कौन करेगा? फिर हशर का मैदान होगा, उलमा के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मिंबर बिछाएंगे और कुर्बान जाओ, फिर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी एक आलिम की जरूरत है। इसको हाजिर रखूंगा। वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन आरिफ बिल्लाह तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। मेरे भाइयों, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद नबवी की बुनियाद जब रखी गई, अल्लाह के नबी ने एक कोने में मदरसे का बुनियाद रखा, एक कोने में मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। वह साहबे सुफ़ा थे, कुर्बान जाइए पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा भाई मदरसा बनाएंगे, भाई मदरसा बनाएंगे। अपने माँ बाप, एक बात याद रखना, आदमी मर जाएगा, उसका सदक़े जारिया अगर वो दुनिया में करके मरा है तो ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक।
जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह ताला कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये मदरसा है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का घर है। कुछ ऐसा काम करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो कुछ ऐसा काम करो कि क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता क्या खबर, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतर सदका, ये सबसे बेहतर सदका है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, जिसके लिए ये हज़ारों का मजमा जो बैठा है ये 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। और ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन के सदक़े में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत से अल्लाह बीमार को मुकम्मल तो तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जो परेशान हाल हो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। सदक़े में वो बरकत है, सदक़े में वो ताकत है। ये मजलिस मौजूद मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर ये मदरसा है। मदरसे की हालत को मैंने देखा है, आपने भी अपनी नज़रों से देखा है। मेरे घर में बिल्डिंग हो और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई नौजवान सखी अपनी माँ के नाम पर, हम मैं माँ बाप के नाम पर, माँ और बाप दोनों के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला, सदका करने वाला, 5,000 रुपए नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह लिखा दो। पेटीएम पे फोन पे गूगल पे जो करना है कर दो, पास में पैसा है दे दो, नहीं है तो अपना नाम लिखा दो। 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो मेरे भाई। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, अपनी माँ बाप की मोहब्बत में 5,000 रुपए देने वाला। 10 दुआ इंशाअल्लाह उसके लिए यहाँ पर होगी। ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ना जाने किन के तवस्सुल से इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। है कोई नौजवान है पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए? 5,000 रुपए का सवाल है। माशाअल्लाह देखिए, एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, जनाब फैजान साहब, हाफिज फैजान साहब दामत बरकातहू। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह। ए अल्लाह, एक हाफिज कुरान ने, कारी कुरान ने तेरे महबूब के घर बनाने के लिए तेरे रास्ते में अल्लाह 5,000 रुपए ताउन किया है। या अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में, इज़्ज़त में, मर्तबे में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह फरमाइश भोजपुरी की है, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा। अल्लाह ने पहले को चुना है, इंशाअल्लाह भी तो 4 बाकी है, 4 बाकी है। दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर। एक आदमी और तैयार हो जाओ माशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक खेत वाला, जमीन वाला, दुकानदार, मकान वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे भाइयों 5,000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, 5,000 से कारोबार रुक नहीं जाएगा, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने इस हदीस को कसम खा के इरशाद फरमाए कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई इस हदीस पर। है दूसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो जाए। है कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और मेरे भाई, दूसरे नंबर पे हमारे हाफिज फैजान साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ बिल्लाह मुफ्ती अतुल कासमी साहब दामत बरकातहू
उन्होंने भी अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे हज़रत की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में, ज़िंदगी में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फता फरमा दे। जन्नत के बागों में से एक बाग इनके वालिदैन के कब्र को बना दे। या अल्लाह नूर से भर दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर व जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा।